हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट अटॉस। अटॉस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं इसकी बात करूंगा जॉब प्रोफाइल्स की। जॉब प्रोफाइल्स के बाद उसका सीटीसी के बाद दोनों के वर्क में डिफरेंस, और डिफरेंस के बाद हम बात करेंगे कुछ वर्क कल्चर के ऊपर, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो तो जो अटॉस है वो बीसीए और बीएससी वालों को ट्रेनी की पोस्ट देती है, या कभी कभार एमसीए वालों को भी ट्रेनी की पोस्ट देती है, ठीक है, ट्रेनी की पोस्ट। और जनरली बीटेक वालों को ये एसोसिएट कंसल्टेंट की पोस्ट देती है एज अ फ्रेशर। ओके, अब अगर मैं दोनों का डिफरेंस बताऊं तो देखो, अटॉस में होता क्या है कि जो आपका पैकेज है, अब मैं यहाँ से सीटीसी की बात कर रहा हूँ, सैलरी ब्रेकडाउन की। तो देखो, अटॉस में आपका जो पैकेज है, जो आपके बीसीए और बीएससी वाले लोग होते हैं उनको जनरली 2.4 लैक्स प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। और यहाँ से लेके जो हाईएस्ट पैकेज है वो 3.4 तक होता है, जो एसोसिएट कंसल्टेंट को दिया जाता है। अब अगर आप एमसीओ तो हो सकता है आपका पैकेज 2.7 लैक्स हो, लेकिन जो आपका पैकेज है वो कहीं ना कहीं 2.4 से 3.4 के बीच में ही लाई कर रहा होता है। अगर मैं इनहैंड सैलरी की बात करूं तो देखो, जो बीएससी और बीसीए वाले हैं उनको 18,000 रुपये का ज्वाइनिंग बोनस मिलता है, और साथ ही साथ में जो इनहैंड सैलरी आ रही होती है वो 14,000 रुपये पर मंथ आ रही होती है, 14,000, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं एसोसिएट कंसल्टेंट की बात करूं तो आप लोग 20,000 तक का ज्वाइनिंग बोनस एक्सपेक्ट कर सकते हो, और महीने की अपनी सैलरी आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होगी आपकी लगभग 23 से 24,000 रुपये, ठीक है। तो लगभग 22,000 से 24,000 रुपये के बीच में आपकी आ रही होती है सैलरी मंथली, ठीक है, जो एसोसिएट कंसल्टेंट की पोस्ट पर है, राइट। तो ये होता है कुछ सैलरी का। अब लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि अटॉस में आपकी 2 से 3 शिफ्ट होती हैं। अगर आप रात वाली शिफ्ट में काम करते हो, जो कि जनरली 12 बजे से 9 बजे तक की होती है, तो आपको उसके लिए डेली का एक्स्ट्रा आपको 300 रुपया दिया जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी थोड़ी सी सैलरी बढ़ जाती है अगर आप 12 बजे वाली शिफ्ट में काम करते हो, वरना जो जनरल शिफ्ट है वो सुबह 9 से 6 की होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई, पूरा पैकेज हमको समझ में आ गया कि क्लियर हो गया कि हाँ हाँ ये पैकेज मिलता है इस डेजिग्नेशन को, राइट। अगर इसके बाद मैं डिफरेंस बात करूं तो देखो, यहाँ पर ट्रेनी और एसोसिएट कंसल्टेंट के बीच में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों का काम सेम ही होता है, लेकिन केवल डिग्री की वजह से दोनों में डिस्क्रिमिनेट हो जाता है, ठीक है। लगभग काम दोनों का सेम ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एसोसिएट कंसल्टेंट से, तो उससे थोड़े से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखी जाती है कि वो थोड़ा सा एक लीडरशिप और किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को मैनेज करने की क्षमता रखे। मतलब ऐसा समझो कि 6 मंथ ऑफ ट्रेनिंग इज इक्वलेंट टू एसोसिएट कंसल्टेंट, ठीक है। उनसे थोड़ी सी बिल्कुल लाइट एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखी जाती है एसोसिएट कंसल्टेंट वाले लोगों से, कि उनको पैकेज भी ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ होता है। बाकी दोनों के अगर मैं वर्क में बात करूँ तो दोनों के वर्क में कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। जो वर्क होता है वो आपके इंटरनल टीम्स में डिवाइड होता है, और उस हिसाब से आपको वर्क अलोकेट किया जाता है, और उसी हिसाब से आपके इंटरनल प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, राइट। अगर मैं बात करूं अटॉस में, तो अटॉस में देखो, अगर मैं हाइक्स की बात करूं तो अटॉस में हाइक्स इनिशियल ईयर्स में डिफ़ॉल्ट होती हैं, और अच्छी हाइक्स होती हैं, ठीक है। और उसके बाद की अगर मैं ईयर्स के बात करूं तो वो फिर आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो आपको कितनी रेटिंग मिल रही है परफॉर्मेंस साइकिल पे, उस सब पे डिपेंड करता है। अब अगर मैं डिटेल में आप जानना चाहते हो कि भाई एसोसिएट कंसल्टेंट का क्या वर्क होता है या ट्रेनी का क्या वर्क होता है, तो ऑब्वियसली आपने मेरी वीडियोस देखी ही होंगी पुरानी वाली, तो उन वीडियोस को आप देख सकते हो। जैसे ही आप अटॉस डालते हो तो वैसे सबसे ऊपर ही आ जाती हैं, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में वर्क डिस्कस किया है, इसलिए मैं इस वीडियो में उस चीज़ को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहता, कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, राइट। तो हाइक की बात हो गई हमारी। अब हाइक के बाद अगर मैं बात करूँ प्रमोशंस की, तो 1 ईयर के बाद आपको प्रमोशन जनरली 1 लेवल ऊपर कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी परफॉर्मेंस पर हर चीज़ डिपेंड होने वाली है, क्योंकि अटॉस इज अ परफॉर्मेंस ड्रिवन कंपनी। तो आपके जैसा जैसा परफॉर्मेंस होगा उस हिसाब से आपको प्रमोशन, रेटिंग्स, उस हिसाब से आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। अगर इसके बाद अब मैं बात करूँ थोड़ा बहुत कि भाई अटॉस में क्या क्या प्लस पॉइंट हैं, क्यों ये कंपनी थोड़ी सही है, क्योंकि अटॉस में एक तो सबसे पहली बात यह है कि आपको वर्क प्रेशर कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वर्क प्रेशर का मतलब क्या है कि जो आप काम करते हो वो आपको ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल काम नहीं मिलेगा, काम आपको मिलेगा, लेकिन इतना काम मिलेगा कि आपको 7 से 8 घंटे में आपका काम डन हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ सही है, आपको कंपनी में वर्क प्रेशर ज़्यादा नहीं मिलता है, तो इस कारण से कंपनी अच्छी हो जाती है। दूसरी बात, कंपनी का इन्वायरमेंट काफ़ी सपोर्टिव है, लोग काफ़ी सपोर्टिव है, तो यहाँ पर आपको एक सपोर्टिव वर्क कल्चर देखने को मिल जाएगा।
अगर इस पॉइंट के अलावा अगर मैं और बात करूं तो यस, अटॉस में आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आप ऑन साइट के लिए प्लान कर रहे हो तो थोड़े टाइम आप अटॉस में ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देख सकते हो। अटॉस में आपको इंटरनल ट्रांसफ़र की सुविधा मिल जाती है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पसंद नहीं आ रहा, आप अपने मैनेजर से बात करके इंटरनल ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट का करा सकते हो। अगर इसके अलावा मैं और चीज़ें बात करूँ तो अटॉस का जो पुणे का कैंपस है, जो मेन ऑफिस है, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ से भरा हुआ है। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि आपको बहुत अच्छा कैंपस मिलने वाला है, राइट। और अगर इसके बाद अब मैं थोड़ा सा बात करूं तो इसमें हायर कैसे होते हैं, तो भाई हायर होने का सीधे दो चांस है कि या तो आपके कॉलेज में है और कॉलेज में नहीं आ रही है तो अटॉस ऑफ कैंपस बहुत ज़्यादा हायर करती है, जहाँ पर पहला आपका जो टेस्ट होता है वो एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है और उसके बाद आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा और एक एचआर इंटरव्यू होगा। अब एप्टीट्यूड काफ़ी जनरल होता है, जिसमें आपसे लॉजिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टेक्निकल इंटरव्यू में बेसिकली आपके सीवी से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके प्रोजेक्ट से, सीवी से, थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग के बारे में, फिर एक एचआर इंटरव्यू होता है। तो इस तरीके से आप अटॉस का इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हो। अगर मैं रेज्यूमे की बात करूं तो आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस और साथ ही साथ में अपने रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स वगैरह हाईलाइट कराने हैं। अगर आप इन चीज़ों को हाईलाइट रखोगे तो आपके रेज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अटॉस इज़ अ वेरी गुड कंपनी टू स्टार्ट योर कैरियर, एज अ सर्विस बेस्ड कंपनी टू स्टार्ट योर कैरियर। आपको अच्छा इन्वायरमेंट कंपनी में देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन यहाँ पर कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर थोड़े बहुत एम्प्लॉय बेनिफिट्स की बात करूं तो ये आपको मेडिकल कवर देती है और मेडिकल कवर के साथ आपको इंटरनेट का रीएम्बर्समेंट भी मिल जाता है। तो आपके लगभग 1000 रुपये के करीब आपको इंटरनेट का पर मंथ का रीएम्बर्समेंट मिल जाता है, जिससे आप बिल सबमिट करके ले सकते हो। तो ये कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट्स है जो अटॉस देती है, और इसके अलावा ऐसा कुछ खास एम्प्लॉय बेनिफिट कंपनी नहीं प्रोवाइड कराती है। तो आई थिंक मैंने शॉर्ट में सारी चीज़ें कवर करी हैं। अगर आपको डिटेल में वर्क के बारे में जानना है तो ऑलरेडी उस पर वीडियो है, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत चीज़ें इससे क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू सो मच।